Hi everyone. Today we have discussed a new chapter that is about to be the rise and the spread of the Islam. You know very well here that one of the significant event was held during to be the medieval period and that was the rise of the Islam. अगर हम लोग rise of the Islam की बात करते हैं ना तो ये एक significant event माना जाता है जो आपका लगभग हेल्ड हुआ था medieval period में आकर के पूरे वर्ल्ड के अंदर में इस चीज को कहा गया था. नाउ दिस रिलीजन हैज इम्पोज कहते हैं कि ये जो रिलीजन था ना एक तरह से इंपैक्ट किया था किसके ऊपर में द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री इन द सेंट्रल एंड द वेस्ट एशिया. किसके ऊपर में तो सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया ये पूरा का पूरा ना इन सारे जगहों पर ना इसका जो था एक अलग सा जो था ना वो इंपैक्ट आया था इस रिलीजन का. Now, one of the points given here about to be the conditions in the Arabia before the Islam. कहते हैं कि हम लोग अगर एक पॉइंट जो अब करने के लिए जा रहे हैं इसमें that is about to be the condition. किस चीज के बारे में दिया गया कंडीशन about कंडीशन about किसके बारे में इन अरबिया कंडीशन इन अरबिया बिफोर इस्लाम. मतलब ये जो इस्लाम इंपैक्ट होता है सिग्निफिकेंट इवेंट जिसको हम लोग कहते हैं ना इसके आने से पहले ही कंडीशन क्या था अरबिया के अंदर में. ये चीज थोड़ा सा पॉइंट हम लोग को देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा. द अरब्स वर द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अरबियन पेनिनसुला. कहते हैं कि ये जो अरब्स होते थे ना ये लोग एक तरह से इनहैबिटेंट्स होते थे और कहां से आते थे तो अरबियन पेनिनसुला से एंड द ये साइरियन डिजर्ट जिसको हम लोग कहते हैं वहां से ये लोग आते थे. मतलब एक तरह से अरबियन पेनिनसुला अरबियन पेनिनसुला एंड अरबियन पेनिनसुला था और एक तरह से आपका साइरियन जिसको हम लोग कहते हैं डिजर्ट यहां से ये लोग एक तरह से इनहैबिटेड हुआ करते थे. यहां के ये लोग रहने वाले सब थे बाशिंदा थे लोग यहां से आए करते थे. मोस्ट अरब्स वेयर ऑन दैट टाइम द वॉन्डरिंग कैमल्स एंड द हर्ड्समैन. कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे अरब्स वगैरह थे ना ये लोग वॉन्डरिंग कैमल्स हॉर्समैन हुआ करता था. वॉन्डरिंग कैमल्स एंड द हॉर्समैन हुआ करता था. मतलब एक तरह से ये लोग कैमल वगैरह जो था ना उसको लेकर के हॉर्स वगैरह मतलब लेकर के बहुत सारे जानवरों का एक साथ में लेकर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे एंड नोन एज अ बेडुइन्स. और इसका जो था ना वो एक तरह से नाम दिया गया बेडुइन्स. क्या कहा गया इसको बेडुइन्स जो कि कैमल्स लेकर के हॉर्स मैन वगैरह मतलब बहुत सारे हर्ष वगैरह हुआ करते थे झुंड हुआ करता था जानवरों का उनको लेकर के ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. पीपल डिड नॉट द इनहैबिट. कहते कि ये जो थे ना बेसिकली ये लोग इनहैबिट नहीं हुए किसमें तो दिस एरिया एज अ लैंड वाज एरिड एंड द फिट ओनली फॉर द पेस्टोरिज्म. कहते कि उस समय में जो पीपल हुआ करता था ना ये लोग वो लोग इनहैबिटेड दिस एरिया इस एरिया में आकर के इनहैबिटेड नहीं हुए थे क्योंकि वो लैंड जो हुआ करता था क्योंकि वो उसके लायक नहीं था उस समय में फिट नहीं था. वो सिर्फ पेस्टोरिज्म के लिए था. पेस्टोरिज्म का मतलब होता है कि एक तरह से जहां पर में जानवरों सबको पाला जा सकता है चराया जा सकता खिलाया जाता ऐसे ऐसे जगहों के लिए ही सिर्फ वो मतलब एक तरह से था. सो टिल द एडवेंट ऑफ द इस्लाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेड. कहते हैं कि जब तक एक तरह से एडवेंट हुई शुरुआत होता हम लोग कहते हैं ना इस्लाम का तो वो ऑर्गेनाइजेशन था वो एग्जिस्टेड ओनली ऑन द फ्रिंजेस टू बी द अरब लैंड. कहते हैं कि ये लोग ना वहां पर में ज्यादा थे ही नहीं फ्रिंजेस के रूप में माना जाता था कि ऑफ द अरब लैंड्स एंड द अंडर द पैट्रोनेज एंड द प्रोटेक्शन. और ये लोग एक तरह से पैट्रोनेज और प्रोटेक्शन के अंडर में हुआ करते थे ऑफ द आउटसाइड पावर से. मतलब बाहर का पावर इन लोगों के ऊपर में उतना प्रोटेक्टेड हुआ करता था पैट्रोनाइज की जाती थी. द अरब्स वेयर डिवाइडेड टू बी द ट्राइब्स. कहते कि अरब जो थे ना इनको एक तरह से डिवाइडेड किया गया था किसमें तो ट्राइब्स में और हर ट्राइब्स का अपना जो था वो अलग अलग एक तरह से नाम हुआ करता था. तो कुछ का नाम था आपका काबिलास मतलब कबीला जिसको हम लोग कह सकते हैं तो वो एक तरह से ना कबीलास में एक तरह से इनको क्या किया गया था तो डिवाइडेड की गई थी. अगर हम लोग बात करते हैं उस समय के तो ये सबों को एक तरह से अरब्स को ना वो लोग डिवाइड किए थे कबीलास में. अरे ईच लेड बाय द चीफ. और हर कबीला का जो था ना वो लीड जो हुआ करता था वो आपका चीफ के द्वारा मतलब उसका जो मेन हुआ करता था उसके द्वारा उसको एक तरह से मतलब लीड किए जाते थे. और इतना ही नहीं द ट्राइब्स और द कबीलास जो हुआ करता था वेर द फ्रीक्वेंटली एट वॉर विद ईच अदर ओवर
द रिसोर्सेस। और जब कभी भी ओवर द रिसोर्सेस की बात होती थी तो दोनों में ना आपस में ही ये लोग लड़ते झगड़ते वगैरह भी थे, जो कबीलाज वाले थे और या फिर जो ट्राइब्स वगैरह थे, ये जो थे ना वो लोग लड़ते वगैरह भी थे। सो ईच ऑफ दीज द ट्राइब्स हैड देयर द ओन गॉड। कहते हैं कि हर एक ट्राइब्स का क्या होता था, अपना खुद का एक गॉड हुआ करते थे, और द गॉडेसेस एंड हुज आइडल्स, और जो आइडल्स हुआ जिसका जो था ना एक तरह से पूजा पाठ या जो जिसको हम कहते हैं मूर्ति के रूप में, तो हुज आइडल्स वेर द वर्शिप इन अ श्राइन, और इनके आइडल्स को एक तरह से श्राइन के रूप में वहां पर वर्शिप की जाती थी। एंड द वेरियस टाइप्स आल्सो द प्लेस इन द आइडल ये स्ट्रक्चर कॉल्ड द काबा। बहुत सारे ऐसे के ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे वेरियस टाइप्स वगैरह थे ना, ये सभी एक तरह से प्लेस किया गया था आइडल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव गॉड्स को लिए। और वो एक क्यूब लाइक का, ये जो काबा के बारे में मैंने कहा ना, वो जस्ट लाइक टू बी द क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था और उसको काबा का नाम दिया गया। इन और ये काबा है कहां पे, तो काबा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये काबा आपका एक तरह से मक्का में कहा जाता है। कहां पर में ये काबा दिखा गया, मतलब है अभी ये मक्का में माना गया, समझ गए। तो यहां पर में इन लोग की जो गॉड्स और गॉडेसेस जिसको हम लोग कहते हैं, एक तरह से ये लोग वेरियस ट्राइब्स जो थे ना, ये लोग प्लेस किए गए थे अपने आइडल्स को और रिस्पेक्टिव गॉड्स को एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको एक तरह से काबा का नाम दिया गया, और ये मक्का में। सो द ट्राइब्स वुड पुट द असाइड देयर द डिफरेंसेस, और ये जो मतलब तरह से ट्राइब्स वगैरह थे, ये लोग अपना पुट करते थे aside the differences and the meet in the city of the Makkah once in a year। और कहते हैं कि साल में एक बार जो है ना, ये अलग अलग टाइप्स पर जो भी है ना, ये सब आकर के मीट करते हैं वहां पर में। कहां पर में, तो मक्का में। बहुत बड़ी वहां पर में रिलीजियस ये फैक्टर माना जाता है। तो हर साल यहां पर में आकर के ये ट्राइब्स वगैरह क्या करते हैं, मीट करते हैं एक दूसरे से। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आती है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर क्या उस समय में कंडीशन था अरबिया बिफोर द इस्लाम, इस्लाम से पहले अरबिया का। लेकिन अब जो एक एक करके हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, वो पॉइंट अब समझने वाला है कि आखिर ये राइज कैसे हुआ, ये जो इस्लाम रिलीजन था कहां से राइज हुआ, इसके बारे में कैसे क्या क्या पता वगैरह चली थी, ये सब सारी चीजों के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं राइज ऑफ द इस्लाम का। ये राइज कहां से हुआ था इस्लाम का, राइज ऑफ इस्लाम, कहां से इस्लाम रिलीजन जो था वो आगे बढ़ा था, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। नौ, हम लोगों ने नाम सुना है प्रॉफिट मोहम्मद का, और ये आपने क्लास 5 से ही शायद मेरे हिसाब से कि आपके हिस्ट्री के बुक में क्लास 5 से जब स्टार्ट होता है वो ज्योग्राफी या सोशल स्टडी बोल के, तभी से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, इनके बारे में तभी से हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। ओके, नो तो प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न इन द मक्का। कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे ना, ये बोर्न हुए थे, कहां पे बोर्न हुए थे, तो मैंने कहा कहां का नाम अभी, मक्का का। मक्का में इन्होंने क्या किया, तो एक तरह से बोर्न हुआ, मतलब वहां पे इन्होंने जन्म लिए। अरबिया इन 570 सीई, ये मक्का कहां है आपका, तो एक तरह से हम लोग कहते हैं अरबिया 570 सीई में, यहां पर में इनका बोर्न हुआ। Now he was the orphanage at an early age and was brought up by his uncle। कहते हैं कि ना बचपन में ही ना इनके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे ना, वो एक तरह से डेथ कर गए, ऑर्फनेज हो गए, एक तरह से अनाथ हो गए। लेकिन इनका जो अंकल था उन्होंने इनकी परवरिश की, उन्होंने इनको ब्रॉट अप किया। तो मोहम्मद ग्रू अप टू बी द ट्रेडर। कहते हैं कि जब ये बड़ा हुए ना मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, तो ये ना एक तरह से ट्रेडर बन गए, ट्रेडमैन जिसको हम लोग कहते हैं ना, बिजनेसमैन, वो एक तरह से ट्रेडर बन गए। एंड ट्रैवल फार एंड द वर्ल्ड, और ये बहुत दूरों तक जाया करते थे बिजनेस के पर्पज से। एंड दिस ब्रॉट हिम इन द कांटेक्ट विद द क्रिश्चियंस एंड द ज्यूज एंड द लर्न मच अबाउट देयर द रिलीजियस बिलीफ। कहते हैं कि उस समय में जब ये एक दूसरे जगह से जाते थे ना, तो इनकी जो मुलाकातें होती थी वो क्रिश्चियन से हुआ करता था, ज्यूज से हुआ करता था, और ये ना इन लोगों से उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में सुना करते थे, समझा करते थे। सो सुन मोहम्मद स्टार्टेड द स्पेंडिंग और अ लॉट ऑफ द टाइम इन अ प्रेयर। बाद में प्रॉफिट मोहम्मद खुद क्या करने लगे ना, बहुत सारा सा समय जो था ना वो एक तरह से प्रेयर में देने लगे, बहुत सारा सा समय जो था वो एक तरह से टाइम अपना प्रेयर में देने लगे। व्हेन मोहम्मद वाज अराउंड टू बी द 40 इयर्स ओल्ड, जब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कहा जाता है ना
ये जब लगभग 40 इयर्स ऑफ द एज के थे, ओल्ड के थे, कौन? प्रॉफिट मोहम्मद की मैंने बात कहा। एंड ही हैड अ विजन वेयर द डिवाइन द मैसेज ऑफ द गॉड वाज रिवील्ड इनटू विद हिम। वहां पर मैंने एक तरह से इनको विजन आया, विजन का अर्थ होता है ना कोई मतलब दिखा उनको, एक तरह से उन्होंने किसी को देखा, और वेयर इन द डिवाइन द मैसेज ऑफ द गॉड, जहां पर में वो उनको कहा जा रहा था कि आप गॉड के मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करिए, डिवाइन करिए, वाज रिवील्ड इनटू विद हिम। सो ही बिलीव्ड दैट द गॉड हैड विद चूजन हिम टू हिज मैसेंजर। कहते कि इनका एक तरह से ये बिलीव था कि इन्होंने ये समझा कि गॉड ने मुझको चूज किया है, किस चीज के लिए? तो एक तरह से मैसेंजर के लिए। एंड सुन आफ्टर दैट, और तभी से मोहम्मद बिगेन टू बी द प्रीच द वर्ड ऑफ द गॉड, और तभी से ये मोहम्मद जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद, ये गॉड के बारे में ना प्रीच करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह गॉड के बारे में प्रीच करने लगे। And his immediate family and the friends were his earliest follower। कहते ना कि इनकी जो अपनी immediate family थी, इनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, वही सबसे पहला इनका फॉलोवर्स बना था। इस रिलीजन को आगे बढ़ाने वाला फैमिली और फ्रेंड्स जो थे, इनके अर्लीस्ट फॉलोवर कहे गए। एंड इन फैक्ट हिज फर्स्ट फॉलोवर वाज हिज वाइफ खादीजा। कहते ना, और इनकी सबसे पहला जो इनका फॉलोवर बना था ना, वो इनकी वाइफ थी। कौन था? कौन थी? तो इनकी वाइफ थी, और इनके वाइफ का नाम इसमें दिया गया आपका खादीजा। ये इनका जो था ना, एक तरह से पहला फॉलोवर बनी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर में प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोवर में भी सबसे पहला फर्स्ट फॉलोवर कौन था? तो इनकी वाइफ थी, एंड दैट वाज द खादीजा। इनका नाम दिया गया खादीजा। तो ये खादीजा इनकी फर्स्ट फॉलोवर बनी। नो, देन ही मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू विद अनदर पीपल टू विद अरबिया। कहते हैं ना कि ये उस समय में ना मूव टुवर्ड्स की एक पीपल के पास गए, अरबिया पीपल के पास, बट द मोहम्मद फेस द ग्रेट डिफिकल्टी। लेकिन वहां पर में क्या हुआ ना कि इनको बहुत सारी डिफिकल्टियों का सामना करना पड़ा। एंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम द वेरिंग द ट्राइब्स ऑफ द मक्का, और जो वहां पर में वेरिंग ट्राइब्स वगैरह हुआ करते थे ना, इनको वहां से बहुत कुछ सुनने को लिए भी मिला था। एंड ही बिगेन टू बी द प्रीच इज अ मोनोथेइस्टिक। अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहां पर में उन्होंने एक तरह से स्टार्ट किया था किसके बारे में? तो मोनोथियस्टिक, मोनोथियस्टिक के बारे में। अब ये समझना हमें कि आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोनोथियस्टिक। तो मोनोथियस्टिक मींस रिलेटेड टू विद द बिलीफ। किस चीज को हम लोग कह सकते हैं? रिलेटेड टू द बिलीफ। हाँ, रिलेटेड टू विद द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड। किसके बारे में? तो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, मतलब गॉड कितने हैं? एक ही है। हम लोग हिंदू रिलीजन में भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन में पढ़े थे, सभी रिलीजन में एक ही तरह से पढ़ता है। इस्लाम में भी यही चीज को माना गया कि गॉड एक ही है। 10 गॉड, 20 गॉड, 25 गॉड ऐसे गॉड होते नहीं, बल्कि गॉड एक ही होते हैं। सभी ने कहा, जो साधु संत से लेकर के जितने सारे मतलब इस्लामिक रिलीजन को मानने वाले थे, क्रिश्चियंस, मॉन्क वगैरह, सभी ने एक ही चीज कहा कि गॉड एक ही है। तो यहां पर मैं मोनोथियस्टिक के बारे में इन्होंने एक तरह से डिस्कस किया, प्रीच किया। एंड मैसेज टू द मक्का, और एक तरह से इन्होंने ये मैसेज मक्का में दिए कि गॉड कितने हैं? ओनली एक ही है। ये बिलीव करने की बात है कि गॉड एक ही है। नाउ दिस एंटागोनिस्ट, इसके बाद में एक और वर्ड आपका आता है किसके बारे में? तो एंटागोनिस्ट के बारे में। ये एंटागोनिस्ट क्या था? एंटागोनिस्ट इट मींस कॉज समवन टू बी द हॉस्टाइल और द ऑपोज्ड। कहते कि एक तरह से इनको कहा गया था कि कॉज समवन, कॉज्ड समवन, मैंने क्या लिखा कि कॉज समवन टू बी हॉस्टाइल और द ऑपोज्ड, टू बी हॉस्टाइल और ऑपोज्ड। तो ये आपका एंटागोनिस्ट के बारे में कहा कि दिस एंटागोनिस्ट द ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर्स एंड द आइडल वर्शिपर्स। ये सारी बातें जो थी ना, वो ऑर्थोडॉक्स जो फॉलोवर्स थे और जो आइडल वर्शिपर वगैरह थे, उन लोगों ने क्या किया, एक तरह से इस चीज को समझा, मतलब ये बातें एक तरह से चलने लगी।
तो एंटागोनिस्ट का हम लोगों ने एक तरह से यहां पर में मतलब समझा, मीनिंग समझा कि कॉज समवन टू बी द हॉस्टाइल और द अपोज्ड। आफ्टर देन व्हाट्स हैपेंड, यू नो दैट द मैटर वाज वेरी एंग्री ऑन दैट। हम कहते हैं ना कि मैटर जो था ना बहुत ही एक तरह से गर्म हो चुकी थी, बातें गर्म हो चुकी थी, क्योंकि वहां पर में बहुत सब थे एक तरह से इनके अपोज में खड़े हो गए। सो द मोहम्मद वाज फोर्स टू बी द लीव मक्का। कहते हैं कि वहां पर में मोहम्मद को ना एक तरह से फोर्स किया गया मक्का छोड़ने के लिए। इन 622 BCE मोहम्मद लेफ्ट मक्का। अगर हम लोग बात करते हैं ना तो मोहम्मद ने क्या किया, प्रॉफेट मोहम्मद ने मक्का को एक तरह से छोड़ा, मक्का लेफ्ट कितना में, तो 622 CE में आकर के इन्होंने क्या किया, एक तरह से मक्का को छोड़ा। सो मोहम्मद लेफ्ट मक्का एंड वेंट टू बी द मदीना। कहते हैं कि मोहम्मद मक्का छोड़ करके कहां चले गए, मदीना। दिस माइग्रेशन ऑफ द मोहम्मद, ये जो माइग्रेशन हुआ एक तरह से, माइग्रेशन का मतलब हम लोग जानते हैं पहले से भी कि मूविंग टू बी द न्यू प्लेसेस, टू बी द लार्ज नंबर ऑफ, टू बी द लाइफ टेम्पोरली, मतलब सभी मतलब सदा के लिए वहां चले जाना एक तरह से। तो ये जो यहां से माइग्रेशन किया ना ऑफ द मोहम्मद फ्रॉम द मक्का टू मदीना इज नोन एज द हिजरा। इसको ना एक तरह से वर्ड दिया गया, हिजरा का नाम दिया गया। ओके, नाउ द हिजरी ईयर इन द इस्लामिक लूनर कैलेंडर एंड विच बिगिन इन द कॉन फ्रॉम द इस्लामिक न्यू ईयर। कहते हैं कि अगर हम लोग मतलब हिजरी कैलेंडर, हिजरी ईयर की बात करते हैं ना इस्लामिक लूनर कैलेंडर में, तो ये आपका एक तरह से लूनर कैलेंडर था, वहां से स्टार्ट होता है कौन, फ्रॉम द इस्लामिक न्यू ईयर, जिसको एक तरह से इस्लामिक न्यू ईयर का नाम दिया गया। इन 622 CE ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द मोहम्मद एंड हिज फॉलोवर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द मक्का टू बी द याहरीब, जिसको हम लोग एकदम मदीना कहते हैं, यहां से ये वहां तक गए थे। इसी माइग्रेशन को ये हिजरा का नाम दिया गया। नाउ द पीपल ऑफ द मदीना वेलकम टू बी द मोहम्मद विद ओपन हार्ट्स। जब ये मक्का से मदीना पहुंचे ना तो वो पीपल जो थे ना वो लोग बहुत ही प्लीज हुए इनसे, और उन्होंने हार्टली इनको एक तरह से वहां पर में क्या किया, तो स्वागत किया, वेलकम किया। आफ्टर सेक्योरिंग टू बी द सपोर्ट, कहते हैं कि इनके सपोर्ट से सिक्योर पा करके विद द, ये कहते हैं कि ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द फॉलोवर्स मोहम्मद रिटर्न टू बी द मक्का एंड डिफीटेड हिज एनिमी। फिर वहां से जब इनको सपोर्ट मिला, बहुत दिन जब ये रहे वहां से, फिर इन्हीं फॉलोवर्स के साथ में ये कहां पे फिर आए, तो मक्का चले आए, और अपने जो दुश्मन वगैरह थे उस समय में इनके जितने सारे, उनको इन्होंने डिफीट भी किया, अपने एनिमीज को डिफीट भी किया। इन मक्का मोहम्मद डिफीटेड मतलब डिक्लेयर, मक्का में एक तरह से अगर हम लोग देखें तो उन्होंने, मोहम्मद ने डिक्लेयर किया था काबा को द मेन श्राइन ऑफ द इस्लाम। जो काबा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये काबा आपका क्या था, तो एक तरह से मेन श्राइन के बारे में कहा गया। बाद में ये चीज ना डिक्लेयर किया गया, मेन श्राइन ऑफ इस्लाम, ये मोहम्मद ने एक तरह से डिक्लेयर किया काबा को। ओके, नाउ द काबा इज द होलिएस्ट साइट फॉर ऑल द फॉलोवर्स ऑफ द इस्लाम। कहते हैं कि काबा को ना एक तरह से होलिएस्ट साइट माना जाता है, कि जितने भी फॉलोवर्स होते हैं इस्लाम के वो लोग सभी यहां पर में आते हैं। ग्रेजुअली इस्लाम स्प्रेड, धीरे धीरे इस्लाम जो था और स्प्रेड होते चला गया एज अ पॉपुलर रिलीजन नॉट ओनली थ्रू आउट द अरबिया। ये सिर्फ अरबिया में ही फैले नहीं, बट ऑल्सो दे स्प्रेड एज अ फार एज अ वेस्ट एशिया, और ये वहां से आगे बढ़ता चला गया, वेस्ट एशिया तक चला गया, नॉर्दर्न अफ्रीका तक चला गया, एंड द ईस्टर्न एम्पायर तक ये चीज चला गया। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग्स ऑफ अ प्रॉफेट मोहम्मद। दैट्स ऑल।